हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर टीचर प्रतिभा अडवास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी पोयम जिसका नाम है द स्कूल बॉय। इस पोयम से आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये आप ही में से किसी एक बच्चे के बारे में है कि उसको स्कूल जाके कैसा फील होता है। जैसे जब भी कोई भी बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो घर पे रहना चाहता है, नेचर को एंजॉय करना चाहता है। तो यही हम देखेंगे इस पोयम के अंदर कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे राइटर विलियम ब्लेक ने इस पोयम के अंदर इस चीज को दिखाया है। एक और बात, अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक चैप्टर या पोयम की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना उस चैप्टर या पोयम का नाम। मैं सबसे पहले उसी चैप्टर या पोयम की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो आइए मिलके शुरू करते हैं। इस पोयम के अंदर जो स्कूल बॉय है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्कूल जाके वो बहुत अनहैप्पी है। और यही हमें इस पोयम के अंदर जानना है कि वो स्कूल जाके इतना अनहैप्पी, इतना परेशान क्यों है। क्यों वो जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को एक बर्ड से, एक पक्षी से कंपेयर करता है जो कि एक पिंजरे के अंदर रहता है। और दूसरी बार वो अपने आप को उस फूल से कंपेयर करता है जब उसको ब्लॉसम होना होता है, मतलब जब उस फूल को खिलना होता है वो मुरझा जाता है या फिर टूट जाता है। इतना ज्यादा परेशान है वो बच्चा कि ऐसी ऐसी चीजों से खुद को कंपेयर कर रहा है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो स्कूल जाके बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो आप उस लड़के की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल आसानी से रिलेट कर पाएंगे। I love to rise in a summer morn when the bird sings on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what a great company! इस पोयम के अंदर स्टैंजा वन में जो स्कूल बॉय है वो हमें बता रहा है कि उसको गर्मियों में सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। क्योंकि गर्मियों में सुबह सुबह बहुत वार्म सी, बहुत गर्म सी मॉर्निंग होती है जो उसको बहुत पसंद है। जब सारे के सारे बर्ड्स हर एक ट्री पे जाके गा रहे होते हैं वो उसको बहुत पसंद है। और जो हंट्समैन होते हैं, मतलब जो शिकारी होते हैं, वो शिकार करने से पहले हॉर्न बजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले टाइम पे ऐसा होता था। इसी के बारे में इस पोयम में हमें बताया गया है कि हंट्समैन जो है वो हॉर्न बजा रहे हैं अपना शिकार करने से पहले। और जो स्काईलार्क, एक स्काईलार्क जो होती है वो बहुत एक छोटी सी प्यारी सी पक्षी होती है जो बहुत मीठा गाती है। और इसमें ये बताया कि स्काईलार्क जो है वो गाना गा रही है। तो इसमें स्कूल बॉय बोलता है कि वाह, मेरे पास तो कितनी अच्छी कंपनी है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो स्कूल बॉय है उसको गर्मियों में सुबह सुबह उठना बहुत ही ज्यादा पसंद है। But to go to school in a summer morn, oh, it drives me all joy away. Under a cruel eye outworn, the little one spends the day in sighing and dismay. जो स्कूल बॉय जो है उसको जब ये याद आता है कि उसको गर्मियों में सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ेगा तो उसकी जितनी भी हैप्पीनेस थी वो सारी की सारी चली जाती है। और वो बहुत परेशान हो जाता है जब उसको याद आता है कि जो भी उसने पिछले स्टैंजा में जो चीजें वो एंजॉय करना चाहता था समर में सुबह सुबह उठ के, जैसे कि हॉर्न को सुनना, मीठे मीठे बर्ड्स के सॉन्ग्स को सुना, वो नहीं कर पाएगा। और उसे बल्कि स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्रूअल आई बोला गया यहाँ पे एक टीचर को कि उसको एक टीचर के अंडर पूरे दिन रहना पड़ेगा और अपना पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। ऐसे ही जो उसके जो क्लासमेट फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी टीचर के अंडर रह के पूरा दिन वहीं पे ऐसे पढ़ना पड़ेगा और उसकी पूरी बातें माननी पड़ेंगी। यही सोच के जो स्कूल बॉय है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि पूरा दिन उसको वहीं पे स्कूल में बैठना पड़ेगा। और एक जो बहुत पुराना मेथड है पढ़ाने का कि टीचर बोलती रहती है और बच्चे सुनते रहते हैं। और कई बार तो क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो एक दो चपेट भी लगा देती है बच्चों की। उसको उसी मेथड से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले टाइम पे जो पढ़ाने के जो मेथड थे वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होते नहीं थे। आजकल तो पॉलिसी में फिर भी चेंजेस आ गए हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत अच्छे से टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाती हैं उनके अकॉर्डिंग भी। पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एंड anxious hours, nor in my book I can take delight, nor sit in learning's war, worn through with dreary shore। इसमें स्कूल बॉय बता रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हेड डाउन करके ऐसे बिल्कुल अपसेट वे में क्लास में बैठा होता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो मेरे अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है।
ऐसा तब होता है जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हो, आप किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, आप यूँ ही बैठ जाते हो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, तब ऐसा होता है। और वो बताता है कि मैं ऐसे स्कूल में बैठ के घंटों बिता देता हूँ, ना ही मैं अपनी बुक्स में, ना किसी और चीज़ में स्कूल में जाके कोई भी इंटरेस्ट ले पाता हूँ। मैं वहाँ पे बस ऐसे बैठा रहता हूँ। यहाँ पे बोर बोला गया है स्कूल को, लर्निंग बॉर के बारे में बताया गया है कि ना तो उसको बुक्स में कोई इंटरेस्ट आता है, ना ही उसको स्कूल में कोई इंटरेस्ट आता है। ऊपर से उसके ऊपर जो टीचर जो पढ़ा रही होती है, लेक्चर्स का उसके ऊपर शोर हो रहा होता है, और जितने भी वो लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे उसके सिर के ऊपर से जाते हैं। वो किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले पाता, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल। How can a bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring? इस स्टैंजा में वह बताया गया है कि कैसे जो बर्ड फ्लाई करने के लिए, खुश रहने के लिए पैदा हुई है, वो कैसे एक पिंजरे के अंदर बैठ के गाना गा सकती है। क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो हुई ही खुशियाँ फैलाने के लिए हैं और मीठा मीठा गाना गाने के लिए है। सिमिलरली वैसे ही जो बच्चे भी जो होते हैं, उनको भी स्कूल और पढ़ाई के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और क्योंकि उनको अपने टीचर्स का और अपने माँ बाप का डर होता है, इसीलिए उनको वो सब चीज़ें फॉलो भी करनी पड़ती हैं। क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो बाहर अपना चाइल्डहुड एंजॉय करने के लिए, खेलने कूदने के लिए होते हैं, ना कि बस स्कूल में जाने के लिए और पढ़ने के लिए। कैसे उनके जो बचपन के दिन हैं ये ऐसे दबाव में, प्रेशर में आके बर्बाद हो रहे हैं। कैसे उन बच्चों के जो विंग्स जो हैं उनको डाउन कर दिया जाता है और उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि उनको स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एक जो बर्ड जो होते हैं उनको जब हम पिंजरे में कैद कर देते हैं, तो वो उड़ तो पाते नहीं, तो अपने जो पंख होते हैं वो पंखों को नीचे करके वहां पे बैठ के कई बार गाना भी गाते हैं। इस पैसेज के अंदर बेसिकली जो स्कूल वो है उसने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है, उसने अपने आप को सबसे पहले बर्ड्स से कंपेयर किया है। O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by the sorrow and chaos dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? इस स्टैंजा के अंदर जो पॉइंट जो है वो अपने माँ बाप से या फिर सारे के सारे पेरेंट्स को ये बता रहा है, अगर जो फ्लावर जो होते हैं, जो वो बर्ड स्टेज पे होता है, मतलब जब वो कच्ची कली होती है, अगर हम उसी टाइम उसको खराब कर देंगे तो वो ब्लॉसम नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें कभी भी फूल नहीं खिल पाएंगे। इसी तरह से अगर हम बच्चों को ऐसे डरा धमका के स्कूल में भेजते रहेंगे फोर्सफुली, तो बच्चे भी जो हैं वो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो प्लांट्स का दिया गया, अगर जो छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो स्प्रिंग सीजन में ही खुश नहीं हो पाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बच्चे हैं, अगर जो बच्चे होंगे वो बचपन में ही खुश नहीं रह पाएंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो बड़े होकर भी ऐसे ही उदास उदास डरे डरे रहेंगे। और अगर जो प्लांट्स जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो स्प्रिंग में खुश नहीं रहेंगे, तो वो समर में हमें फ्रूट्स भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब हम बर्ड्स को, जब हम कच्ची कलियों को उसी टाइम पे दबोच देंगे, उनको खराब कर देंगे, तो वो हमें फूल ही नहीं दे पाएंगी, तो आगे का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो हमें फल है उनसे फल भी नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से बच्चे हैं, अगर हम बच्चों को ऐसे ही डरा धमका के स्कूल में भेजते रहेंगे, तो वो भी परेशान रहेंगे और उनकी जो आगे वाली जो स्टेजेस हैं वो भी खराब हो जाएंगी। इसीलिए हमें बच्चों को खेलने का भी टाइम देना चाहिए, उनको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खुद से करनी है, जैसे उनको पेंटिंग पसंद है, लिखना पसंद है, गाना पसंद है, वो भी हमें करने देना चाहिए। और उनको पढ़ाना भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में चाहिए, कि ताकि बच्चे जो है वो मजा लेकर के पढ़ सकें। हर चीज़ के लिए हमें उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि वो अपने दिन को अच्छे से एंजॉय भी करें और बाद में जब वो बड़े हो जाए तो इस चीज़ का उनको रिजल्ट भी मिले। तो आज की पोएम खत्म होती है, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।